हाँ जी, बिल्कुल आपने सही देखा, सही पढ़ा। जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए ये कैसी बेकार सी जवानी है। तो इसी कोट के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने अग्निवीर वायु का सिलेबस। स्वागत है आप सबका सुपर कोचिंग डिफेंस बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर इंग्लिश यहां पर पढ़ाता हूं और इसलिए आपके समक्ष आज इंग्लिश सिलेबस का डिस्कशन बहुत ही डिटेल्ड रूप में, विस्तार रूप में लेकर आया हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए देखते हैं अग्निवीर वायु का इंग्लिश सिलेबस क्या होने वाला है। और इससे बाहर बेटा आपको कुछ भी नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। फिलहाल जो बच्चे टेलीग्राम के इंटरेस्टेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो बाद में दी जाएगी। जो आपका अग्निवीर वायु होता है, अग्निवीर वायु का जो आपको पता ही है, साइंस स्ट्रीम से जो 12th वाले बच्चे, ऑब्वियसली जो फिजिक्स और जो मैथ्स आएगा वो तो 12th लेवल का आएगा, जो 25 नंबर का होता है, और इंग्लिश आपका 20 नंबर का इसमें आता है। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 70 नंबर के, और 60 मिनट का आपका पेपर आने वाला है। ये तो था आपका साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फिर बेटा जो अदर देन साइंस से जो अप्लाई करते हैं, रागा वाले हमारे बच्चे हो गए ना, फेवरेट वाले, उसमें बस रागा और इंग्लिश आएगा। एक 30 नंबर का, दूसरा 20 नंबर का, इसमें भी 20 नंबर का इंग्लिश है, इसमें भी। हाँ जी, आप लोग पहले 20 का और ग्रुप वाई में 25 का आता था, बट अब नहीं, अब दोनों ग्रुप में 20-20 नंबर के आपके इंग्लिश के पेपर आते हैं। 50 मार्क्स हो गया। इसके लिए टाइम अलॉटेड होगा 45 मिनट का। और जो बेटा आपका जो साइंस और नॉन साइंस दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं कि साइंस बैकग्राउंड से हैं सर हम, लेकिन हम सर नॉन साइंस वाले दोनों को लेकर चलना चाहते हैं, दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आपका सिलेबस का क्या पार्ट रहने वाला है? मैथ्स, इंग्लिश, रागा और फिजिक्स। बस इंग्लिश जो कॉमन था इन दोनों में वो जुड़ जाएगा, बाकी एक रागा जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था ग्रुप वाई का वो ऐड हो जाएगा। तो 25 नंबर का आपका मैथ्स यहां भी था, यहां भी रहेगा। 25 नंबर का फिजिक्स ऊपर भी था, यहां भी रहेगा। 30 नंबर का रागा जो बेटा ऊपर भी था ग्रुप वाई में, यहां भी रहेगा। और यहां पर जो 20 नंबर का इंग्लिश जो कॉमन था वो कॉमन रहेगा। टोटल 100 नंबर का पेपर देना पड़ेगा उसको, और 85 मिनट्स का उसका पेपर होने वाला है। कितने मिनट्स का पेपर होने वाला है? अब 85 मिनट्स का होने वाला है। बताओ, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई तो बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए फिर कि 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर्स के लिए डिडक्ट किए जाएंगे। 1 मार्क्स मिलेगा एवरी करेक्ट आंसर के लिए, और रॉन्ग आंसर जैसे अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव मार्किंग होगा इसके साथ, जरूर से जरूर होने वाला है। और आपका इंग्लिश का टॉपिक का सिलेबस ये रहने वाला है। हाँ जी, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा? विश्वास नहीं हो रहा कि सर इंग्लिश बस इतना में ही कवर हो जाएगा? हाँ जी, इतना पढ़ोगे, इतना में नहीं विश्वास हो रहा? ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा देता हूं, बस एक सेकंड दो मुझे, मैं तुम्हें अभी ऑफिशियल वेबसाइट का कटआउट, ये बेटा ऑफिशियल वेबसाइट का आपका सिलेबस दिख रहा होगा। इससे पहले मैं आपको एक अग्निवीर वायु के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां कुछ अलॉट कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे का जो कंफ्यूजन होता है ना सर कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे फॉर्म भरना होता है, जो एज को लेकर के बहुत बच्चे परेशान होते हैं बेटा, तो आपको अब परेशान होने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। एक बात बता देता हूं, खास करके जो अभी से आने वाले एग्जामिनेशन में देने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य होगा कि जो बच्चा 26 दिसंबर 2002 से जो 26 जून 2006, बेसिकली मोटा मोटी आप समझ लो 2002 से लेकर के 2006, और अगर कोई 2024 के लिए भरना चाह रहा है तो 2003 से लेकर के आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 2007। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एज क्राइटेरिया आगे बढ़ता है। मंथ भी अगर काउंट है किसी कर लो, और डेट को अगर कोई काउंट करना चाहता है 26 दिसंबर और 26 जून कर लेगा इधर से काउंट। चलिए, एक तो ये हो गई एज की बात। अब सर अदर देन एज जो हमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल भाई, आपको उसके बारे में बता देंगे। क्या सर बॉडी टैटू अलाउ है? बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बेटा। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस में वो अलाउ कर देंगे आपको, लेकिन उन्होंने बॉडी टैटू के लिए साफ साफ मना कर रखा है। बॉडी टैटू के लिए साफ साफ मना कर रखा है, साफ साफ मना कर रखा है कि नहीं, बॉडी टैटू तो नहीं ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, बॉडी टैटू नहीं होगा तो नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद ओनली सिक कैंडिडेट्स के लिए जो एक्सेप्शनल है, जो शेविंग वगैरह जो नहीं करते हैं बेटा, वो शेविंग वगैरह करके प्रॉपर रहना होगा, टिप एंड टाप। अगर जो सिक कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो बाल अगर जो दाढ़ी वगैरह का जो एक्सेप्शन है वो उनको दिया गया है। चलिए भाई, और क्या क्या है भाई? जेंडर, अभी बेटा जो अनफिट है वो अनफिट, अच्छा कोई प्रेगनेंसी महिला है तो बेटा अगर कोई प्रेगनेंसी है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। एज के बारे में मैंने बता दिया आपको। मैरिटल स्टेटस, कोई उतना मेल एंड फीमेल होना चाहिए, कोई इतना, और अनमैरिड कैंडिडेट्स ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं
हैं, इतना तो आपको पता है। अभी मैंने साइंस बैकग्राउंड के बारे में बता दिया, नॉन साइंस के बारे में बता दिया, और क्या हाइट में मैंडेटरी चीजें होनी चाहिए इसके बारे में आप देख लीजिए और समझ लीजिए। हाइट के बारे में क्या मैंडेटरी होना चाहिए, 152.5 और 152 लड़कियों के लिए, मेल के लिए 152.5 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होगा, है भाई। मिनिमम क्या होना चाहिए, 147 होना चाहिए, 147 से 153 रेंज कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है तो बेटा विजिबिलिटी का भी कोई क्राइटेरिया है, बिल्कुल सर, विजिबिलिटी का 6x6 होना चाहिए, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसके बारे में फर्दर डिटेल अगर आप कोई जानना चाहता है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है कि सर कंप्लीट ये ऑफिशियल चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर लिंक हो जाइएगा मेरे से। मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है, आप जो भी चीज चाहते हैं ये टेलीग्राम चैनल आपको प्रोवाइड कर देगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पे जाओगे, पहला जो लिंक दिखेगा इसी टेलीग्राम चैनल पर, जो भी आज समझा रहा हूं इसका पीडीएफ, और जो रेगुलर क्लासेस होती है, सर तैयारी कहां से करें, रेगुलर क्लासेस जो होती हैं, इन रेगुलर क्लासेस के अपडेट्स के बारे में आपको 9 AM बता दूं मैं। 9 AM वोकैब की क्लास होती है, 9 AM इसी चैनल पर बेटा, इसी चैनल पर जहां पर अभी आप वीडियो देख रहे हो, वोकैब की क्लास 9 AM होती है, और 11 AM होती है ग्रामर की क्लास। 11 AM आपकी होती है ग्रामर की क्लास, 11 AM आपकी होती है ग्रामर की क्लास। इसी चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, मैं ही पढ़ाता हूं, और बहुत जबरदस्त तरीके से। आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो, बहुत जानदार शानदार, एक भी क्लास को देख लोगे मजा आ जाएगा इस लेवल से। क्वेश्चंस को, वोकैब को पढ़ाता नहीं हूं मैं, पहली बात तो वोकैब को 100 वर्ड्स को 1 घंटे में याद करवा देता हूं, ये तो खासियत है भाई, याद करवा देता हूं, देख लेना, याद हो जाता विद प्रूफ। चलिए ये तो था थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। अब आपको एट लास्ट में बता दूं कि क्या क्या सिलेबस का पार्ट बनने वाला है आपका। ये देख पा रहे होगे ऑफिशियल आपको जो दिया गया है कटआउट सिलेबस का, उसी से मैं आपको पढ़ के दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा पैसेजेस, सबसे पहले जो इंग्लिश सिलेबस का आपका जो पार्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, पैसेज रहने वाला है। पैसेज में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक पैसेज आएगा जिसमें आपका 3 सवाल होगा और एक आपका सिनोनिम से पूछा जाएगा, उसी वर्ड के सिनोनिम से पूछा जाएगा कि भाई एक शब्द है, इस शब्द का इसी पैसेज में क्या सिनोनिम और एंटोनिम निकलता है। तो 3 एक टोटल कंबाइंड 4 हो गए पैसेज के आपका। फिर उसके बाद ग्रामर से पूछेगा वो, फिर उसके बाद वो किससे सवाल पूछेगा, वो फिर सवाल आ जाएगा सीधा ग्रामर के पार्ट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं कितने बार अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूं, नाउन प्रोनाउन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मैक्सिमम वेटेज रखा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रखा जाता है। फिर वर्ब्स और टेंसेस से जो उसके फॉर्म से अदर, उससे सवाल बन जाते हैं आपके, टेंस और उसके एरर्स बन जाते हैं। दूसरे जो पार्ट आ जाता है पार्ट 2 वाले ग्रामर में बेटा, पार्ट 2 वाले ग्रामर में आप देख पा रहे होगे वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन, जो मैं आप लोगों को खास करके इसी बैच में कितने बार मैंने अग्निवीर वायु वाले बच्चों को सिखाया, ये कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, एडजेक्टिव से नाउन। एक झलकियां दो क्या, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट मैन होता है ना, ऑनेस्टी मैन कभी होता है क्या। ब्रेव और ब्रेवरी में क्या डिफरेंस है। जब भी आप एडजेक्टिव जो बताते हैं, नाउन की विशेषता बताई जाती है, नाउन की जो भी विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और बेटा नाउन, ऑनेस्टी अपने आप में नाउन है, ऑनेस्टी मैन कभी नहीं हो सकता, ब्रेवरी मैन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेव एडजेक्टिव था और ब्रेवरी नाउन है। आप मुझे कमेंट करके बताइए पुअर और पोवर्टी में क्या डिफरेंस है, जल्दी से कमेंट करिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि डिटरमाइनर्स, जिसमें आर्टिकल्स आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, प्रीपोजिशन बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है और मोडाल्स से क्वेश्चंस आते हैं आपके, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अब वोकैबुलरी पार्ट में क्या आता है सर, थोड़ा इसको भी कवर करा दीजिए। बिल्कुल कवर करा देंगे भाई। आपके वोकैबुलरी पार्ट में जो पूछा जाने वाला कंपोनेंट है, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा जाने वाला कंपोनेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स के सवाल इसमें बनते हैं, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के सवाल बनते हैं, मतलब होमोनिम्स के सवाल बनते हैं। कौन से, फिर होमोनिम्स के भी सवाल बनते हैं। होमोनिम्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं बेटा, मतलब सिमिलर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जैसे एयर, हेयर, है ना, ऐसे सारे प्रोनाउंसिएशन वाले कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछे जाते हैं आपको। फिर सर अगले पेज में क्या है, बिल्कुल देख लो आप अगले पेज में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर जो आप लोगों को जो सबसे हार्ड भी लगता है वो है कि सर आप लोग बता दीजिएगा थोड़ा सा, क्या फिर इनडायरेक्ट और नरेशन से जो सवाल बनते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पढ़ाया जाता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, आपको याद करवा देता हूं। एक क्लास तो बहुत होता है, एक क्लास में मेरे हर पढ़ाया हुआ बच्चा 99% सारे नरेशंस और एक्टिव पैसिव वॉइस को सॉल्व कर देता है। बाकी प्रीपोजिशन, मोडाल्स, इन्फिनिटिव्स, इन सबसे बता ही दिया है, एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्म करके। और लास्ट में सेंटेंस अरेंजमेंट, जंबल सेंटेंसेस से सवाल आते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट के एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये था 20 नंबर का जो कंपोनेंट
है जो मैंने आपको यहां पर संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है बेटा, इसी का बताया शॉर्ट फॉर्म कि वर्ड फॉर्मेशन से आपसे सवाल बिल्कुल पूछा ही जाएगा। फिर उसके बाद आपसे क्या प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेगा बच्चा कोई क्लॉजेस का और वर्ब फॉर्मेशन, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग और इडियम्स, ये एक बार को बच्चा चाहता है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये था पूरा आज का डिटेल सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग पूछते हो, सर बुक को लेकर के कोई जानकारी बता सकते हैं आप क्या, किताब कौन सी परचेस करें, तो बेटा ये लिस्ट मैंने आपके सामने लगा रखी है। बहुत रेयरली किसी टीचर या फैकल्टी के द्वारा बुक बताया जाता है, बट मैं आपको बता रहा हूं। कोई बच्चा घर से तैयारी करना चाहता है, वो बैच परचेस नहीं कर सकता, सर मैं ऑनलाइन फ्री में, तो मैंने बता दिया सुबह 9 बजे इसी चैनल पर वो कैब की क्लास, और सुबह 11 बजे ग्रामर की क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड क्लास कंटेंट मास्टर क्लास में, वो भी इसी टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का फ्री होता है। वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलेगा आपको, कंटेंट को लेकर के चिंता नहीं लेनी है, घबरानी है। जो बच्चा घर पे बैठे तैयारी करना चाहता है वो ये बुक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुक के लिस्ट का। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा लाभदायक लगी होगी। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें मैं रेगुलर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड करता रहता हूं। उम्मीद करता हूं ये जब इंफॉर्मेशन आपको लाभदायक मिली है तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।